मेरी सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने माता पिता, परिवारजनों और टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि शायद अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं कभी इस मुकाम पर नहीं होती। और टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, डाउट सॉल्विंग हो, मोटिवेशन हो, मोरल सपोर्ट हो, हर तरह का मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उनके जो योगदान रहा है इसमें। और पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि तुम ये स्ट्रीम लो, ये डिसीजन लो। जो भी मैंने डिसीजन लिया उसमें हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, और शायद यही उनका जो सपोर्टिव नेचर है वो मेरे ऊपर जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और आज इसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, सभी टीचर्स ने बहुत योगदान दिया और हर तरीके से सपोर्ट किया। सरपंच सर है, जब भी स्कूल में आते थे तो हमेशा बस यही कहते थे कि भाई आपको बस पढ़ाई में ध्यान रखना है, कभी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो बस एक बार कहने की जरूरत है। और उन्होंने इसे बस बातों की सीमित न रखे, इसे साबित भी किया। कभी किसी चीज़ की जरूरत हुई तो उन्होंने पूरा भी किया है। और सही में कहा जाता है कि एक गांव या जो समाज है वो तभी तरक्की करता है जब उसका जो नेता है वो शिक्षा को महत्व देता है। और क्योंकि शिक्षित समाज है आगे जाकर किसी देश का निर्माण करता है, तो मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, सरपंच जी का, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी इस सफलता में। बिल्कुल, इस बच्ची का वक्तव्य सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्ची वास्तव में कहीं बड़े मुकाम पे जाने वाली है। इसका वक्तव्य सुनकर ऐसा लगा मुझे। बेटा ये बताइए कि लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, तो आपने सरकारी स्कूल में पढ़कर ये उपलब्धि हासिल की, तो क्या कार्य किया, किस तरीके से आपने उपलब्धि हासिल की? सर पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, कोरोना काल में वो स्कूल बंद हो गया, लेकिन फिर मेरे जब पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हारा गांव के स्कूल में नाम लिखवा देते सरकारी स्कूल में, तो मेरा मैं सच बता रही लिटरली मेरा ये था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती होगी, टीचर्स ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन जब मैं आई तो मेरा पूरा माइंड सेट यहाँ पे बदल चुका था। हर तरीके की फैसिलिटी टीचर्स में, हर स्कूल की सीट है, कभी कोई डाउट आया ना तो कभी मेरे मन में हेजिटेशन नहीं हुई कि मैं ये क्वेश्चन कैसे पूछूं। एक बार पूछा, दो बार पूछा, टीचर्स ने हर बार नए तरीके से चीज को समझाया। मुझे लगता है स्टूडेंट की सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो टीचर्स को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस माइक को इधर टीचर्स का तो ये कि कभी भी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कोई कंपटीशन की तैयारी हो, सभी टीचर्स, चाहे वो गीता मैम हो, गोवर्धन सर हो, सुरेश सर हो, धर्मवीर सर, मतलब सभी ने, प्रिंसिपल मैम है, सबने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें। और मुझे कभी कोई दिक्कत आई, करियर से रिलेटेड है कोई दिक्कत है, अगर एक टीचर की बाई चांस कभी समझ में नहीं आ रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक टीचर की समझ में नहीं, क्योंकि एक बार में ऐसे क्लियर हो जाता है, लेकिन कभी ऐसे किसी भी टीचर से कोई बात पूछने में हेजिटेशन फील नहीं हुई है, तो बहुत बड़ा योगदान है। तानिशा, भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपका वक्तव्य सुना और बहुत बढ़िया, और सुनने में आया कि और उपलब्धियां भी आपने कोई ले रखी, वो उपलब्धियां भी बता दें हमारे दोस्तों को। उपलब्धियां तो सर सरकारी स्कूल में जब मैं आई तो यहाँ पर मैंने एक NMS जो परीक्षा होती है नेशनल लेवल की, वो मैंने क्लियर की, जिसमें मेरे टीचर्स ने मेरे को लगातार तैयारी करवाते थे स्कूल में। और एक अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप योजना होती है, उसमें भी मैंने अपनी रैंक हासिल की थी। तो ये है, और आगे जाकर मेरा सपना है IPS अधिकारी बनने का और देश की सेवा करना है। बिल्कुल, IPS अधिकारी बनने वाली है गांव मताना की एक छोटी सी बिटिया। तो भविष्य को लेकर IPS आपने बना, उसके लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं आपकी? सर अभी तो एक बार तो कोई तैयारी शुरू नहीं की, अभी तो क्लास 12 तक की थी, आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी इस समय। और दूसरे बच्चों को आज के लिए एक बात तो पूछना चाहूँगा, मोबाइल को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? मोबाइल के बारे में तो सर मैं यही कहूँगी कि जितने आपको नीड है आप उतने उसका उपयोग करें। ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो हम जितना कर सकते हैं उस चीज़ को कम ही करेगा, हमारी जो योग्यता है उसको कम ही करेगा। मोबाइल का एक जाल है एक तरीके से, तो सोशल मीडिया को तो एक लिमिटेड यूज़ करें। हाँ, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, ऐसा तो मैं भी करती थी, लेकिन जितनी नीड हो आप उसी तरीके से उपयोग करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, जितनी जरूरत है। क्या आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं सर यही देना चाहूंगी कि कभी भी असफलता को देखकर कभी किसी चीज को रुको मत, क्योंकि अगर हमें असफलता मिली तो कुछ सीखने को मिलेगा, और जीतेंगे तो जीत तो मिलेगी। और एक शायरी कहना चाहूंगी कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। वाह, क्या बात कही है कि तजुर्बा होगा। वास्तव में ये गुड़िया आज इस मुकाम पर खड़े हैं, और अगला इंटरव्यू मैं करूंगा तो आप वास्तव में किसी न किसी अधिकारी पद पर मुझे मिलेंगी। फादर साहब इनके एक किसान परिवार से संबंधित हैं, शमशेर जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसान परिवार की बेटी यदि इस मुकाम पर पहुंचती है तो परिवार का, फादर का, मदर का छाती गर्व से फूटती है। क्या बोलना चाहेंगे? आपकी बेटी इतना आज उपलब्धि लेकर आई है, पूरे हरियाणा में नाम रोशन कर रखा है। मास्टर मैडम ठीक ठाक पढ़ाते हैं, बच्चा आपको कितनी खुशी है आज इस बात को? खुशी घड़ी
आपकी बच्ची आईपीएस जानते हैं क्या होता है? पूरे जिले पे राज करेगी ये बेटिया। जिस हिसाब से इसका वक्तव्य है, इसका बोलना है, कॉन्फिडेंस है, पूरे जिले पे राज करने वाली है आपकी बेटिया। फक्र महसूस होगा आपको। हाँ, खुशी तो होगी। जी सरपंच साहब, पूरे गांव को जो एक पिरोने में बांधे रखते हैं और इनके नेतृत्व में पूरा गांव चलता है, जैसे बिटिया ने भी कहा है, वो क्या बोलेंगे? सरपंच साहब नमस्कार। दलवीर जी हैं, एडवोकेट हैं और समाज सेवी भी हैं, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और बोलना ये चाहूँगा कि सभी सरपंच जिन भी गांव में हैं वो भी शिक्षा की तरफ ध्यान दें। बच्चों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्टाफ को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है, उनकी स्कूलों में व्यवस्था करवाएं ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए और स्टाफ को पढ़ाने के लिए एक अच्छा माहौल मिल सके। और उसी माहौल में जब बच्चों को पढ़ाएंगे बढ़िया माहौल में तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। और जहाँ भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, मान लो कोई हमारा कर्तव्य या कोई ऐसी अव्यवस्था फैलाने वाले लोग होते हैं, तो उन पर शिकंजा कसने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच मिलकर ग्रामीणवासी एसएमसी कमेटी और स्कूल का जो स्टाफ है वो सारे मिलकर चलते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं। तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा माहौल बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ तक हमारी ग्राम पंचायत मताना का सवाल है, तो जब भी स्कूल स्टाफ ने मेरे सरपंच बनने के बाद जो भी डिमांड करी, मैंने ज़्यादातर उन सुविधाओं को यहाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश करी है। ग्राम पंचायत ने पूर्ण सहयोग किया है और जो भी थोड़ी बहुत अगर जो जरूरतें हैं वो भविष्य में भी उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए हम बिल्कुल समर्पित है स्कूल की तरफ से। जी बिल्कुल, गांव का नेतृत्व करते हैं सरपंच साहब और स्कूल का नेतृत्व। जी एक मिनट, सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद देना चाहूँगा अनीसा, जो ये शमशेर जी की लड़की है, इन्होंने फतेहाबाद ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पूरे हरियाणा के अंदर 5वां स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए अनीसा को, पूरे ग्रामीण वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और जो स्कूल स्टाफ है उनका पूर्ण सहयोग रहा है। जो स्कूल का स्टाफ है यहाँ पर वो पूरा मतलब इसमें समर्पित रहता है पढ़ाई की बच्चों को पढ़ाने में। और जो भी उनकी आवश्यकता चीज़ें होती है तो उनके लिए बार बार ग्राम पंचायत को, ग्रामीण वासियों को बुलाकर उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे स्कूल स्टाफ की भी हर स्कूल के अंदर जरूरत है कि जब स्कूल को किसी चीज़ की जरूरत है तो उसकी मांग भी करे। चाहे यहाँ किसी टीचर की, माली की या कोई भी पोस्ट खाली है तो उसके लिए सरपंच को भी अवगत करवाएं। और जहाँ कहीं जाना है तो उसके लिए चाहे डीओ के पास, बीओ के पास जाना हो तो स्कूल स्टाफ हमेशा तैयार रहता है और हमेशा बच्चों के सम्मान समारोह के लिए हर बार प्रोग्राम करते हैं। 10वीं क्लास में हमारे पास 29 बच्चे थे अब की बार, जिसमें से 9 बच्चे मेरिट में आए। 12वीं क्लास में भी हमारे पास 50 बच्चे थे, जिसमें से 9 बच्चे मेरिट में आए। तो सीमा डॉक्टर ऑफ नरेंद्र और अनीसा डॉक्टर ऑफ शमशेर, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्होंने काम का नाम रोशन किया। बिल्कुल इसके लिए मैं इन दोनों को अग्रिम बधाई देता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में वास्तव में ये गांव मताना के बड़ी अफसर बनेगी दोनों लड़कियां, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। और इस जो मुकाम हासिल किया है उस स्कूल को पूरा नेतृत्व कर रही है प्रिंसिपल मैम, क्या बोलना चाहिए? बच्चों को और टीचर्स को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों की मेहनत और अध्यापकों की जो है मेहनत, उसी से ये बच्चे सफल हो पाए हैं और एक उज्जवल भविष्य। बिल्कुल, ये देखिए आप पूरा स्टाफ यहाँ पर, पूरा स्टाफ एक बार दिखा दें पूरे स्टाफ को। पूरे स्टाफ पे आज खुशी दिख रही है क्योंकि उनका बच्चा यदि इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करता है तो स्टाफ, बच्चे को खुशी होती है, परंतु स्टाफ को भी साथ में खुशी हो जाती है। इधर भी दिखा दें, पूरे गाँव वासी आज मौके पर मौजूद हैं, बच्चे भी। अब जोरदार फुटिंग करके बता दें कितनी खुशी महसूस हो रही है बच्चों को। गोवर्धन जी आ जाइए। जैसे गुड़िया ने बताया कि गोवर्धन सर है, बाकी सभी स्टाफ ने मेहनत की है। सर, आपके पढ़ाए हुए बच्चे IPS तक जाने की इच्छा रख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इन्होंने अपना कीमती टाइम में से टाइम हमारे लिए दिया। इस बच्ची की इच्छा जब ये 7th क्लास में थी उसी समय से थी। ये प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आई, एक दिन आते ही इसका मन नहीं लगा तो इसने विचार किया कि मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती। इसके ताऊजी ने मुझे पर्सनली फोन करके बोला कि मेरी बिटिया एक नहीं पढ़ पाई। उनको रीज़न क्या है? कहता मेरी बिटिया को हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में आता। मतलब आप मेरी चिंता मत करें, हमारे पास टीचर हैं जो हिंदी को इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं।
संस्कृत को इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, एसएस को इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास राजेश जी, अनीता मैम, ऐसी टीम थी उसमें, उन्होंने उसको विश्वास दिलाया कि स्कूल मत छोड़ना, इसी स्कूल में रहना, और एक दिन ये स्कूल आपको उस बुलंदी तक लेके जाएगा जो आपका सपना होगा। जी गवर्नर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा, पूरे स्टाफ के द्वारा सभी प्राइवेट स्कूल को, जब बोला जाता है ना कि फतेहाबाद में प्राइवेट स्कूल ने ये कर दिया, फला प्राइवेट स्कूल ने ये कर दिया, सभी प्राइवेट स्कूल को पीछे धकेलते हुए अनीशा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? अगर किसी की बात करें तो हमारे अपने बच्चों से ज़्यादा हम स्कूल को समय देते हैं, और स्कूल की उपलब्धि हमारी अपनी उपलब्धि होती है, हमारी घर की उपलब्धि मानते हैं। हम स्कूल के अंदर समय से नहीं, हम परिवार की भांति रहते हैं, परिवार ही स्कूल है हमारे लिए। और हम सब आज इस खुशी पे इतना ज़्यादा खुश हैं कि हर्षोल्लास के मारे हम आपको बता नहीं सकते कि हमारा नाचने का मन भी कर रहा है। तो जरूर एक बार नाच के दिखा दे सारा स्टाफ। आज इस मौके पर नाच के दिखाएगा पूरा स्टाफ की, नाच के दिखाएगा पूरा स्टाफ डीजे के साथ। डीजे, हाँ बिल्कुल, पूरा स्टाफ। और बताया जा रहा है कि अनीशा ने हिंदी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लिए हैं। देखिए आप, 100 में से 100 नंबर लेना बहुत बड़ी बात है। संस्कृत में भी 100 का 100 है, 99% नंबर लिए हैं पूरे जिले में प्रथम। और एक गुड़िया और आई है, वो आओ गुड़िया बेटा। गुड़िया ने कौन सी क्लास बेटा? 12th में हो चुके हैं, क्लियर किया है। उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और आपके लिए जरूरी है कि एक अच्छे अंकों से बात कर लेते हैं। क्या पोजीशन आई आपकी? पोजीशन आई है, क्या बोलना चाहेंगे स्कूल के लिए? आपके जो कुछ भी बताते हैं आप वो करिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, हार्ड वर्क करिए, डिसिप्लिन रहिए। अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत सफलता मिल जाएगी। डेडिकेट रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, डेली पढ़िए, लेकिन कॉन्टिन्यू रहिए अपनी तरफ। आपके मम्मा है ये? आपकी बेटी एक अच्छे मुकाम पर जा रही है, आज सम्मानित किया जा रहा है। जी बिल्कुल जी, आप ये सम्मानित हो रही हैं। देखो तो क्या बोलना चाहेंगे मेहमान? तो मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि जी क्या बोलना चाहिए बेटा? बच्चों को भी अपनी लाइफ में जो आपने गोल रखा है उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दो, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसका मतलब उस दिन का जो माहौल होता है वो अलग ही होता है, जैसे आप सभी देख ही रहे हो। और हमेशा आपके जो टीचर्स जो बताते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उसको हमेशा फॉलो करिए, और अपने टीचर्स और पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें। जी धन्यवाद। तो अंत में यही बोलना चाहूंगा कि आप प्राइवेट स्कूल में बच्चा, कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो आगे उपलब्धि हासिल करेगा, उस चीज को पीछे करते हुए आज सरकारी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मताना ने आज उपलब्धि हासिल करके बता दिया है कि हमारा सरकारी स्कूल भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी एक परिवार की भांति कार्य करता है, और उसके चाहे हुए बच्चे आज पूरे जिले में प्रथम स्थान लेकर आ गए हैं। तो बने रहिएगा एएसएन न्यूज के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।